तो सपना था मेरा, मम्मी का सपना था स्प्लिट्स जीतना है। किसकी मम्मी का सपना होता है स्प्लिट्स जीतना? सो शिवित एक ऐसा इंसान था जिसने मेरे पूरे शो पे मेरे से बात नहीं करी है। बॉन्डिंग एल्विश के साथ, आई थिंक अभी हमने म्यूजिक एल्बम शूट किया प्रिंस भाई के साथ और एल्विश भाई के साथ। हाँ। यार एल्विश वॉज द वन जिसने रुशाली के टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था। शायद वो कहीं से उनको जानते हो या कहीं से मतलब उनका फेवरेट बन जाता है। एक हमारे स्प्लिट्सविला के टाइम पे कुछ थे लोग है ना जो बहुत ज़्यादा बड़े मतलब बोलते बहुत थे है ना। सो GD2 में वो मिल गया और वो गलती से हो गया तो मेरी ना थोड़ी लड़ाई हो गई तो मुझे GD2 से निकाल दिया। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। टुडे वी आर गोइंग टू डू छोटी मोटी टॉक्स विद हर्ष अरोरा। कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड ऑल्सो। फिर से आपके साथ हम बात कर रहे हैं। सो इस बार मुद्दा कुछ अलग है। आप रोडीज के ऑडिशन में गए थे, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाउ वाज द ऑडिशन? कैसे क्रैक किया? थोड़ा कुछ बताओ यार। जब मेरे को रोडीज के बारे में ना, सो बेसिकली मुझे रोडीज करना नहीं था। ओके। एंड सो मैंने और मेरा एक दोस्त है, भाई है शिवित, उसके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, हाउ टू गेट इनटू रोडीज। क्योंकि बहुत सारे ना DMs आते थे मेरे को कि कैसे रोडीज में जाएं, क्या इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं वो लोग, क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई जैक चलता है, क्या चलता है। तो मैंने एक शिवित को लेके एक वीडियो बना दी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई क्या चलता है, कैसे चलता है? तो उसने बोला नहीं भाई कुछ नहीं चलता, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो मैंने कहा, और ना मैंने ना जिस हिसाब से रोडीज के PI देखे थे ना पहले, हाँ। जब रघु राजीव सर थे और ये सब देखते थे, तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था बजाते हैं, और जिस हिसाब से मेरी हरकतें थी है ना, जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ, तो मुझे लगा तो मुझे तो बहुत बजाएंगे। बट मैंने उस वीडियो में बोल दिया कि यार मैं खुद जाऊंगा, एक व्लॉग शूट करूंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें। मैं ना 12th को पहला GD था दिल्ली में। जो मैंने ना शिवित इनसाइडर था उसमें, तो मैंने इसको फ़ोन किया तो उसने मेरे को बोला भाई मैं तो कुछ नहीं करा पाऊंगा, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं ना तुझे ना आगे ले जा सकता हूँ ना कुछ ले सकता हूँ, तुझे आना है तो आ जा। मैं चला गया। किसी को नहीं पता, पूरे MTV को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं घुस गया अंदर, मैंने कहा मेरे को GD देना है। मैंने फ़्लाइट बुक करी और मैं चला गया दिल्ली। और क्या हुआ कि जब मैं दिल्ली गया, सुना वहाँ थोड़ी भगदड़ मच गई है ना। हाँ। कि ये आया तो उनको लगा पहले कि या तो इनसाइडर लेकर आए हर्ष को या ये है। मैं खड़ा रहा, मैं 12 घंटे खड़ा रहा GD के लिए, नॉर्मल लोगों की तरह। हाँ, लोगों के साथ खड़ा रहा, लोगों के साथ। इतने सारे लोग आ रहे थे, अंदर जा रहे थे। सो लोग मेरे से बोलते हैं कि जैक लगता नहीं लगता है ना। MTV के साथ ये है कि उनका एक शो बनाया उन्होंने, वो हिट हो गया, वो उनको मतलब नहीं है। हाँ, वो लोग जानते हैं, उनको पता है कि ये बंदा क्या है, क्या कैसा कंटेंट देता है, क्या कर सकता है। लेकिन आपको भी उनके तरह ही खड़े रहना पड़ेगा जितने लोग आए थे। सो सबने देखा। हम 12 घंटे के बाद मेरा GD हुआ, GD ख़त्म हुआ। उसके शाम को मेरे पास कॉल आया कि GD2 के लिए आ जाओ। सो मैं GD2 के लिए दिल्ली में गया। वहाँ ना कुछ एक अभी क्या ही बोलूँ, चलो ये तो इनसाइडर स्टोरी है। एक हमारे स्प्लिट्सविला के टाइम पे कुछ थे लोग है ना जो बहुत ज़्यादा बड़े मतलब बोलते बहुत थे है ना। सो GD2 में वो मिल गया और वो गलती से हो गया तो मेरी ना थोड़ी लड़ाई हो गई तो मुझे GD2 से निकाल दिया। फिर मेरे को GD2 से निकाला और मैं GD2 तो उन्होंने बोला अब हम नहीं लेंगे आपको, क्योंकि क्या है ना MTV वायलेंस प्रमोट नहीं करता। और उस टाइम ना मेरा सही में आउट हो गया था क्योंकि वो स्प्लिट्सविला की लड़ाइयाँ इतनी बड़ी थी। एंड लोग ना इंस्टाग्राम या ये लोग, क्या होता है जो लोग ना इंस्टाग्राम पे आके बोलते हैं ना, सिर्फ वो बोलते हैं। हिम्मत थी तो सामने बोलो, जब सामने देखते हैं ना तो गायब हो जाते हैं वो लोग। सो वही सारी चीज़ें थी। फिर मैंने ना लिटरली अपने जितने मेरे सीनियर्स थे उनसे सॉरी बोला तो उन्होंने बोला एक काम कर, हैदराबाद आ जा। अब हैदराबाद में पहुंचा। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, मेरे पास तो अभी भी पुलिस FIR है। मैं लैंड हुआ, मेरा सो क्या हुआ, कुछ फैंस मिल गए एंड वो लोग बोलते हैं हम भी जा रहे हैं। सो मैंने कहा चलो इनके साथ चलते हैं। क्या हो गया कि अब हम लोग सब रोडीज में तो बराबर ही है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो सब साथ में जा रहे हैं। सो उन्होंने बाहर से कैब पकड़ी। तो मैंने पैसे निकालने के लिए वॉलेट से कैश निकाला और मेरा वॉलेट वहीं छूट गया। और मैं 2 दिन के बाद दुबई जा रहा था तो उसमें कुछ 1.5 लाख रुपए पड़े थे फॉरेन करेंसी, मेरी लाइसेंस, मेरा पासपोर्ट, मेरा सारी चीज़ें उसमें छूट गई। ना मेरे पास नंबर ना चीज़ें। सो
रात में मतलब सवेरे 9:30 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में था। 11 बजे मैं GD देने गया, फिर उसके बाद ख़त्म किया 8:30 बजे, फिर पुलिस स्टेशन गया, फिर GD2 के लिए गया, GD2 में सेलेक्ट हुआ और फिर 4 दिन मेरे को एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, मेरा पर्स नहीं मिला। एंड ऐसा हुआ मेरा रोडीज का मतलब GD की जर्नी। यस, काफ़ी मतलब मतलब ऐसा लग रहा था नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बट ठीक है, जो होता है किस्मत में मिल जाता है। बिल्कुल। रुशाली भी थी आपके साथ में एंड उन्होंने भी GD दिया था, तो क्या सेम प्रोसेस था या फिर उनको अलग से बुलाया गया था? नहीं, रुशाली ने पुणे से दिया था। बेसिकली मैं बताऊं, रुशाली का सपना था कि सपना क्या उसको ना, क्योंकि वो टास्क में बहुत अच्छी है, वो बहुत मेहनत से टास्क करती है, दिमाग से भी। सो उसको था रोडीज करने का, तो उसने मेरे को पुश किया था कि तू रोडीज कर। नहीं तो मैंने बोला तू कर ले भाई, बढ़िया है, तेरे लिए है, तेरे जॉनर का शो है, मुझे मतलब ऐसा जाना नहीं है रोडीज में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो इसने बोला नहीं, हम लोग दोनों साथ में देते हैं। एंड वो उसने पुणे में दिया GD अपना, जाके GD1 क्रैक किया, GD2 क्रैक किया, फिर उसने PI दिया। सो उसकी जर्नी बहुत अलग थी। एंड आई थिंक उसने भी उसका शूट था, आई थिंक कहीं बाहर लखनऊ में शूट कर रही थी, फिर लखनऊ से उसने पुणे फ्लाइट पकड़ी, पुणे में फिर जाके GD दिया, उतना ही टाइम लगा, फिर GD2 भी उतना ही टाइम उसको भी लगा, और फिर PI हमारा मुंबई में हुआ था। जो आपका PI हुआ था मुंबई में, उस बारे में जानना चाहेंगे। उसकी क्लिप्स भी काफ़ी वायरल हो रही है, आपको कोई ग्रीन फ्लैग बोल रहा है, तो कुछ लोगों के काफ़ी अलग ओपिनियन है, कोई ट्रोल भी कर रहा है। व्हाट डू हैव टू से जो भी PI में हुआ उसके रिगार्डिंग? सो PI में जाने से पहले बहुत मतलब जितने हमारे परिवार है, मतलब अभी आपने रिएक्शन वीडियो देखी होगी, हाँ। अनिका की आई, दिव्यांश की आई, है ना, Yes, ये लोग। yes. क्या हुआ था कि हमारा हमारा जो PI था वो 1-2 दिन पहले था, फिर वो पोस्टपोन हो गया, एक दिन या दूसरे दिन हुआ था हमारा। एंड रुशाली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लिटरली मुझे ये याद है। तो क्योंकि हमको PI के लिए बुलाया गया 7 बजे, एंड उस दिन जब हम गए थे तब हमारा PI नहीं हुआ। फिर उसके अगले दिन हमें दोबारा कॉल आया कि यार आज आपका PI होगा, आप आओ। एंड इसको मेरे को हिसाब से 102 फीवर, एंड उसके बाद डोलो खा के गई हुई है वो लड़की। सो मैं ना बस उसको ये बोला था काम रहे, क्योंकि क्या होता है कि ना जब एक इंसान अंदर से ठीक नहीं होता ना, तो वो कहीं ना इमोशनली वीक हो जाता है, वो फट जाता है। सो वो सारी चीज़ें हो रही थी, एंड मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बोलने दो कि यार, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उस मंच पे खड़े होके ये बोलते हैं ना इसकी तबीयत खराब है, ये है, तो वो बोलेंगे कि मौका हम एक ही बार देंगे और आपको उसी में फाड़ना है और आपको प्रूव करना है। यहाँ पे बहुत लोग आए हैं जिनको, अभी मैं देख रहा था बच्चे आए थे जिनके फ्रैक्चर हुआ है, ये तो हम वो एक्सक्यूज देना ही नहीं चाहते थे। एंड बट मेरे लिए था यार कि मैं खड़ा रहा हूँ इसके लिए। सभी कभी जब वो पुशअप भी कर रही थी तो मैं जैकेट दे रहा था, या मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि हर इंसान का ना, देखो जो स्पोर्ट्समैन जो बचपन से स्पोर्ट्स खेल के आए हैं बच्चे, एक का जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मॉडल हो, सो आपको पता है आप रैंप अच्छा कर सकते हो, आप ये अच्छा कर सकते हो, आप दिमाग से खेल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से खेलते नहीं है, एंड कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से खेलते हैं। सो दो लोग होते हैं ना, एक है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ हर टास्क में नहीं यूज हो सकती। और एक है जिसके पास स्ट्रेंथ कम है लेकिन दिमाग बहुत अच्छा है, तो वो फिनाले तक जाके फाड़ भी सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कैसे अपना स्ट्रेंथ को आगे यूज करना है। सो आई थिंक वो रुशाली के अंदर था, बट हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक गिरते हो ना, तो आप जब उठते हो, क्योंकि उसके बाद रुशाली जिम जाने लगी, वर्कआउट करने लगी, अपने आप को और मेहनत कर रही है। सो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उस साल जर्नी में नहीं लिखा था, एंड अगले साल अच्छे से करके आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वाओ। जब आप इस तरह के एक रियलिटी शो कर लिया, अब आप दूसरा रियलिटी शो कर रहे हैं, पूरी जर्नी है, सो हाउ डू यू सी, बिकॉज एक प्रोमो भी आपका आउट हुआ था एल्विश के साथ में, एंड काफ़ी सारे जो पुराने गैंग लीडर्स हैं वो भी इस बार वापस आ चुके हैं आफ्टर 3 years। व्हाट डू हैव टू से अबाउट इट? यार मेरे लिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आई थिंक द बेस्ट पार्ट कि रणविजय सर आ गए, है ना। एंड सो मैंने ना एक शो किया था अभी अबू धाबी में, सो उसमें हमें बोला गया था रन सर आ रहे हैं। हाँ। तो पहले मैं वो शो नहीं कर रहा था, सो उन्होंने जैसे बोला रन सर आ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ रन सर के लिए वो शो किया था। एंड चलो सोनू सूद सर के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा था एंड बढ़िया है, बट रन सर आई थिंक द ऑरा ही कैरी इज टोटली डिफरेंट। आई थिंक आई लव नेहा।
नेहा मैम की मतलब शी हैज़ दैट ऑरा बोल सकते हो, द प्रेजेंस. आई थिंक शी इज़ गुड विद हर कंटेंट, शी इज़ गुड विद एवरीथिंग. उनको जो दिमाग लगाना है, जैसे चीज़ें करनी है, आई थिंक सो. मेरा जब मेरे से पूछा गया था जीडी में कि आपको, हर्ष को तो प्रिंस की गैंग में ही जाना होगा, है ना. जो मैंने आई वॉन्टेड टू गो कि हाँ भाई प्रिंस भाई है ना. आई रिलेट की वैसी पर्सनैलिटी वही Right. बात कर सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मैं दिमाग से बहुत अच्छा खेलता हूँ. एंड आई वॉन्टेड कि ऐसी कोई गैंग में जाऊँ ना जहाँ मुझे रोके ना, कोई रोक टोक ना हो, जहाँ पर मैं अपने मतलब चाहे जैसे भी गेम खेलूँ. क्योंकि क्या होता है कि स्प्लिट्सविला बहुत अलग शो है. स्प्लिट्सविला में क्या होता है कि आप हो होस्ट है. होस्ट आपको इतना इंटरफेयर नहीं करते. इट्स ऑल कंटेस्टेंट गेम, राइट. यहाँ पे दो हायरार्की है. एक है रन सर जो होस्ट है, जो होस्ट बात करेगा गैंग लीडर से, गैंग लीडर्स गेम चलाएंगे, गैंग लीडर्स के हिसाब से पत्ते बिछेंगे. सो और हर गैंग लीडर का ना अपना एक फेवरेट होता है. शायद सॉरी टू से, शायद वो कहीं से उनको जानते हो या कहीं से मतलब उनका फेवरेट बन जाता है कि ज़्यादा इंटरैक्टिव या जो ज़्यादा चीज़ों वीज़ों में होता है. एंड वो चाहते हैं कि वही आगे आगे दिखे, क्योंकि वो शो ऐसा है, वो नए बच्चों के लिए शो है, नए लोग आते हैं. सो बहुत सारा डिफरेंट सिनेरियो है स्प्लिट्स और रोडीज़ में. जब मैंने रोडीज़ साइन किया था तो मुझे पता था कि यहाँ पर ना रन सर की तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, एंड फिर गैंग लीडर्स है, और आप ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आप उनके साथ जो भी करो, जो प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, बट गेम गैंग लीडर चलाएगा. सो इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, है ना. और ये लोग के कम बैक, मुझे ना रिया मैम की गेम बहुत अच्छी लगती है. मैंने पहले भी बोला था, उनका पिछला सीजन देखा था, लोगों ने बोला तुक्के में जीत गई, बट जितना गेम वो खेलती है ना बहुत अच्छा खेलती है. तो मुझे पसंद था. और ऊपर से एल्विश भाई की आई थी वीडियो, एंड मतलब आप ना हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे वो उनका बोलने का तरीका हो या हाउ ये दे डील विद देयर सिचुएशन. आई फाइंड इट, मतलब मुझे सब अच्छे लगे उधर. ऐसा नहीं अभी अगर एक प्रोमो में लड़ाई दिखा दी तो वो नहीं अच्छा लगा. वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है. मुझे ऐसा लगता है एक शो है, शो की तरह देखना चाहिए. एंड एक उस पर डायरेक्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए. पहले देख लो क्या हुआ है, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में. ऑफ कोर्स. तो जैसा आपने कहा कि एल्विश के साथ जो भी एक प्रोमो ही आउट हुआ है, बट क्या बॉन्डिंग रही या पीआई राउंड जो भी हुआ उसमें कैसा रिस्पांस मिला एल्विश से स्पेशली, एंड देन अभी जो भी प्रोमो चल रहा है उसके बाद क्या सिचुएशन है, एंड रियल लाइफ में हाउ यू गाइस बॉन्ड. सो यार एल्विश वॉज द वन जिसने रुशाली के टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था. सो प्रिंस भाई और एल्विश ने बोला था, प्रिंस भाई ने तो ये बोला था कि मैंने रुशाली का परफॉर्मेंस देखा हुआ है, एंड आप ना उसको मेरी गैंग में दे दो. आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे नहीं है, मेरे को गैंग में दे दो. तो एल्विश भी सपोर्ट कर रहा था. एल्विश के पास 0 रोडियम थे उस टाइम, बट ही वो स्टिल चाहिए नहीं यार सही तो कर रही है, ये तो सही है, मतलब ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि यार हमारा स्प्लिट्सविला बहुत बड़ा था. अगर कोई ये बोले कि हमने नहीं देखा तो वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि ये MTV का सबसे बड़ा शो था स्प्लिट्सविला. सब रिकॉर्ड तोड़ के गया था. तो हर के फीड में या इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा कि कौन कितना खेला है, तो सबने देखा हुआ था. एंड जो प्रोमो कटा और जो प्रोमो की बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन बनती है ना, जब एक इंसान को दुख होता है, जब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन है यार, मेरे लिए ना मेरे लिए मेरी गेम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जो टीम ये शो बना रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही चीज़ है. मुझे ये मतलब आपने ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा किया, आप गैंग लीडर्स हो, आप होस्ट हो, आई रिस्पेक्ट दैट. बट जितना मैं इनसे, जितने मेरे साथ फेलो कंटेस्टेंट है, अगर वो मेरे साथ खड़े हैं और अगर वो मेरे साथ कुछ कर रहे हैं और आपके कहने पे कर रहे हैं, सो फिर मेरे लिए आप भी बराबर हो, है ना. क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ वो नहीं है कि नहीं यार ये गैंग लीडर है उसको ऐसा नहीं बोलो, या ये ऐसा है ये उसको नहीं बोलो. मैं आपसे, मैंने जब प्रोमो में भी आया मैंने कहा एल्विश भाई, मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं बोला था. एंड जो वो की आया कि गाली, क्योंकि बगल वाला कोई गाली दे रहा था, जो अब एपिसोड में आएगा वो आप देखना, क्योंकि वो पूरा टोटली डिफरेंट सिनेरियो. बट मेरी जो बॉन्डिंग है एल्विश के साथ, आई थिंक अभी हमने म्यूजिक एल्बम शूट किया प्रिंस भाई के साथ और एल्विश भाई के साथ, एंड हम लोग ने साथ में बहुत मजे किए.
मतलब वो आए सेट पे और क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, ये वो. सो आई थिंक इतना बड़ा ड्रामा वो सोशल मीडिया में बन जाता है, वो इतना बड़ा ड्रामा होता नहीं है. सो है ना, ओवर थिंक हो जाती है क्योंकि आप एल्विश के से प्यार करते हो, आप उनको फॉलो करते हो, फिर आपको लगता है यार ये मेरे आइकन को कैसे बोल रहे हैं. बट यार दैट्स द पार्ट ऑफ द शो. एंड मैंने शो के, जब मैंने शो साइन किया था, मैंने ये शो के लिए, अपने लिए, अपने मेकर्स के लिए, जस्टिस के लिए किया था कि यार नहीं, मैं इनको पूरा दूंगा जितना मेरे को आता है, जितना मैं बोल सकता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो. अगर कोई गलत बोलेगा तो फिर यार सुनेगा, सिंपल. बट जब प्रोमो आउट हुआ, आई एम श्योर कि काफ़ी सारी बैकलैश भी होती है, ट्रोलिंग भी होती है, सो वो कुछ फेस करना पड़ता यार है. ये लोग को अभी लगता है कि ये लोग ट्रोल करेंगे. मैं स्प्लिट्सविला के टाइम से ट्रोलिंग देखता आ रहा हूँ, है ना. एंड आई थिंक मैं ना बहुत सॉफ्ट टारगेट हूँ ट्रोल करने के लिए लोगों को, कि इसको कुछ बोल दो, इसको ऐसा कुछ बोल दो, ये कर दो. जिसका नाम होता वही बदनाम होता, सिंपल. सो ट्रोलिंग मुझे इतने इफेक्ट नहीं करती. मुझे इफेक्ट करती थी पहले, क्योंकि रुशाली मेरे साथ नाम जुड़ा हुआ था एंड उसको ट्रोल आता था तो वो ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी. आई इंजॉय ट्रोलिंग. मुझे ऐसा लगता है कि बोल लो, क्योंकि क्या है कि यार देखो, मुझे ऐसा लगता है, अब इसको आप कंट्रोवर्शियल बोलो या ये बोलो, मुझे ऐसा लगता है आपकी ऑडियंस प्रूव करती है कि आप कैसे हो, है ना. राइट. अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ नीश ऑडियंस जो भी ये आके मुझे बोलेगी दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन, हाउ कैन यू टॉक टू समवन लाइक दैट. फिर अगर आप किसी के मम्मी पापा बहन भाई किसी को ऐसा बोल रहे हो, तो दैट्स हाउ. मुझे ऐसा लगा एज अ इन्फ्लुएंसर, हमारे उस पे रोडीज के फॉर्म में एक क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है कि ये जो आर्मी होती है वो रियल होती है या फेक. मैंने कहा आर्मी रियल होती है, बट आपको एज अ इन्फ्लुएंसर बोल लो या एज अ कैप्टन ऑफ द शिप बोल लो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कौन क्या बोल रहा है. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड समथिंग. हम इन्फ्लुएंसर अगर बोलते हैं किसी को, तो हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लाखों लोगों को कि यार नहीं, क्या सिखा रहे हैं हम, कि लोगों को गालियां देना, कि लोगों को कैसे हम डिमीन कर सके. दैट्स डजंट अफेक्ट मी. तुम्हें गालियां देनी है दो, है ना. हम काम करते रहेंगे, हमको जो सही लगेगा हम करेंगे. देखो हर चीज़ फॉलोअर्स नहीं होती, हर चीज़ नंबर गेम नहीं होती कि यार मेरे नंबर कम है इसके नंबर ज़्यादा है. जो लोग को लगेगा कि नहीं यार भाई ने सही बोला, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये प्रोमो आया तो बहुत लोग एल्विश आर्मी से या बहुत लोग XYZ आके बोल रहे थे कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं. एंड कुछ लोग थे कि नहीं यार भाई अभी एपिसोड आने दो, लेट्स सी क्या हुआ, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है. सो दैट्स द डिफरेंट. और हमें 50% पॉजिटिव भी आता है, 50% नेगेटिव भी आता है. सो हम अगर 50% पॉजिटिव में इतना जश्न नहीं बनाते, खुश नहीं होते, तो नेगेटिव में दुखी होने का सेंस भी नहीं बनता. लेट देम टॉक. ओके. एक टैग मिला है आपको शेर, वो भी आपने देखा होगा, काफी वायरल हो रहा है, ट्रेंड भी हो रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे. लाइक भाई मैं ना मेरे को ना सनी ने बोल दिया था. पहली चीज़ ना, जो शेर का टाइटल था वो मैंने दिया ही नहीं था. हाँ. सो एक टास्क हो रहा था हमारा स्प्लिट्स में, और मैं ना ऐसे आया, मैंने कहा अब आ रहा है मेरा शेर, ऐसे ही मैंने बोला था अपने लिए कि मैं आ रहा हूँ. और मैंने जाके ना परफॉर्म ही नहीं किया था, मैं खड़ा रहा और वो चीज़ें हो गई क्योंकि रुशाली के साथ था और मैं चाहता था वो जीते. और वहाँ से ना सनी ने बोल दिया शेर आया शेर, एंड वो इतना क्यूट था कि लोगों ने उसको बना के चीज़ें वीज़ें बोलने लग गए. एंड वही पूरे सीज़न चला. इस सीज़न मैंने नहीं बोला, अब लोग बोल रहे हैं, तो आई थिंक ब्लेस्ड हूँ. ठीक है, मुझको पसंद भी है शेर. या सो और एक प्रोमो हमने देखा था इंस्टाग्राम पे, रील्स भी काफ़ी वायरल हो रही थी, वो शिवेद से रिलेटेड थी. आई डोंट नो आपने देखा होगा कि नहीं, कि एक कोई कंटेस्टेंट आया था जिन्होंने बोला था कि शिवेद भाई ने 20 लाख रुपए, कुछ 20 लाख देंगे तो वो आगे जाएंगे, ऐसा मुद्दा भी हुआ था. ये प्रिंस भाई वाला हुआ था जिसमें Yes. प्रिंस भाई को शिवित ने 20 Yes. लाख दिए थे. बट उसमें प्रिंस भाई ने बहुत अच्छे से बोला था कि शिवित के पास 20 लाख थे भी नहीं जब वो आया था, है ना. तो वो मजाक में था. बट यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता क्या है ना, GD1 होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स बैठते हैं एंड वो आपको जज करते हैं. GD2 में बैठता है पूरा चैनल. सो अगर आपका जाक भी है, आप, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी, आप रन सर को भी जानते हो, वो भी नहीं करा सकते, क्योंकि ना रन सर पैसे लगा रहे, ना प्रिंस सर पैसे लगा रहे, ना कोई भी लगा रहा है. गैंग लीडर्स में कोई नहीं.
आपको GD2 क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पीआई तक पहुंचने के लिए। चलो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आपने GD2 क्लियर किया तब आप पीआई में पहुंचोगे ना, और पीआई में तभी गैंग लीडर बोल सकता है नहीं यार ये इसको मेरी गैंग में भेज दो, है ना। राइट। जब तक आप GD2 क्लियर ही नहीं करोगे, जब तक आप मतलब आप में कोई बात ही नहीं होगी कि आप उधर तक पहुंचो, तब तक यार मैं बता रहा हूँ 20,000 लोग थे डेली ऑडिशन में। ओके। 7-8 हज़ार से 8,000 के ऊपर ही लोग थे जब मैं हैदराबाद में गया था, अच्छा। है ना। इतने वो लोग लेते हैं GDs, इतने GD2। हाँ। और उसके बाद सेकंड जो GD2 होता है वो 3-3 घंटे चलता है। वो 3 घंटे आपसे पूरी चीजें पूछेंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं यार चीजें, आपको उस प्रेशर जोन में रखेंगे, है ना। अभी मैं बात बताता हूँ, एक रील वायरल हुई थी, है ना, जब रन सर ने हील फेंक के दी थी किसी कंटेस्टेंट को, है ना। हाँ। एंड लोगों ने मुद्दा बना दिया था कि हाँ। नहीं यार रन भाई ने ऐसा क्यों किया, रन भाई ने ऐसा क्यों किया। यार मैं आपको बताता हूँ, जब रुशाली अभी ना, ये जो पीआई आप देखते हो ना, वो आते वो शूट होते हैं 2-3 घंटे, है ना। उसमें आपकी अच्छी भी बुरी भी आपके सारी ऊपर चीजें। प्रेशर थ्रो करेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपको यार जो रोडीज की जर्नी है ना वो लिटरली बहुत प्रेशर में होती है वहाँ पे। इतना प्रेशर होता है कि आपको ऐसा लगता है यार अभी तो मैं कुछ और सोच रहा था, और नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स, हर कोई आपको काटना चाहता है। जैसे मैं स्प्लिट्सविला करके गया था रोडीज, हर बंदे ने मेरी गेम देखी हुई है, लोगों को पता है कि मैं गेम कैसे खेलता हूँ, क्या करता हूँ, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो टारगेट था कि वो यार इसको निकाल दो, ये चीज़ें कर लो। या बात करूँ मैं पिछले सीजन में गैरी आया था, सो ये होता ही रहा है। और आपकी जैसी गेम खुलती है, बहुत सारी चीज़ें ना ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, सो वो आपको उस प्रेशर में डाल के देखते हैं कि यार अगर ये प्रेशर में हुआ तो ये कैसे करेगा, है ना। जैसे वो सैंडल वाला हुआ, सैंडल वाला उसने किया, वो उसका स्टैंड है भाई, उसने किया। बट फिर इंटरटेनमेंट टास्क आते हैं, इंटरटेनमेंट टास्क में आप क्रॉस ड्रेस होते हो, है ना, वो तो एक टास्क है, आपको करना ही पड़ेगा। सो हर चीज़ की ना वो लोग टेस्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपको ऐसा लग रहा है यार वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, वो मेरे को बुरी तरह बोल रहे हैं, मे बी आप उनको बहुत पसंद हो, वो आपको ये देखना चाह रहे हैं यार ये लड़का बहुत स्वीट है, अगर कल को कोई इसके ऊपर चढ़ गया, जैसे मैं अगर 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ एक शो पे, मैं एक लड़के को लेकर आया, मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो पहले दूसरे में ही निकल गया, सो मेरा लॉस है ना, मैं क्योंकि मैंने एक सीट ऐसी भरी है कि शायद इससे अच्छा कोई मेरे को मिल सकता था। सो यही होता है शोज में। और जैसे उसने बोला, एंड मुझे लगता है उस लड़के की गलती नहीं है, अगर पर्सनली मैं बोलूँ, क्या उसका नाम था, क्योंकि वो लड़का बहुत डेडिकेटेड है अपने, जैसे उसने बोला मुझे नहीं करना था। यही होता है मिस गाइडेंस। जब मैं जा रहा था ना तो लोगों ने बोला अरे यार ये तो MTV वाला है, इसको तो लोग लेंगे। जब मैं बैठा भी हुआ था GD के लिए, लोग आके बोलते थे भाई आप क्यों देने आ गए, आपका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। आयरनी मैं बताता हूँ, डिकीला गई थी, इशिता थी, अमेहा थी, खनक थी, कितने लोग गए स्प्लिट्सविला से, नहीं लिया उन्होंने, है ना। जरूरी नहीं है कि आप MTV करके आए हो, नहीं तो हम आपको अपना दोबारा शो रिपीट करेंगे। वो नया शो बना रहे हैं, अब उनको पता है मेरे को किस तरह के लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए, है ना। फॉर अ चेंज रुशाली को भी इन्होंने नहीं लिया। अगर ऐसा होता कि नहीं नहीं, वो भी कहते कि नहीं आप राम करके दिखा दो और हम आपको ले रहे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसको प्रेशर पे रखा, है ना। चाहे नेहा उनको बोल रही है कि नहीं रुशाली बोल, है ना, तू यू हैव लॉस्ट इन योरसेल्फ, दैट्स द थिंग दे डू, कि आपको इस प्रेशर में अगर लोग बोलेंगे, अगर फॉर एग्जांपल वो जर्नी पे होती और लोग बोलते नहीं यार ये तो दूसरे गैंग के हर्ष को कभी वोट नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये तो प्यार में है, तो दैट्स व्हाट दे वर पोर्ट्रेइंग ना उस टाइम, कि यार तुमको तो तुम्हें उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो आना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि जो चीज़ होती है ना, इंसान सीखता है अपनी गलतियों से। और यार 20 लाख में अगर होता शो में मिलना इतना आसान, तो हर कोई आके एक रोडीज और एक स्प्लिट्सविला करके आगे कोई ना कोई करियर बना लेता। इतना आसान नहीं होता घुसना जितना लोगों को लगता है। ओके। और इसके अलावा और एक चीज़ ये होती है कि जब आप एक रियलिटी शो कर लेते हो, दूसरा रियलिटी शो करते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि आपको और एक रियलिटी शो ही मिलेगा, या उसके अलावा कुछ
काम नहीं नहीं यार, मिला मेरे को तो था? बहुत काम मिलता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ। मेरे को ना डेली सोप्स के लिए आते ऑफर। जब मैं स्प्लिट से भी आया था तब आया था, बट उस टाइम ना रियलिटी शो करके सबसे ज़्यादा स्प्लिट्स विला के टाइम पे आई वाज वेरी मेंटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा शो पे वो हो गया था इन्वॉल्व, है ना। तो मुझे हर छोटी चीज़ ना बहुत अफेक्ट करती थी कि यार ये तो मेरा भाई था, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ये क्यों ये ऐसा क्यों बोला। बट आई थिंक बीइंग हर्ष, मुझे ना गेम खेलना पसंद है। मुझे ना मेंटल गेम्स और ये सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आती है। इफ़ वी कॉल पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में मज़ा आती है, मुझे बात करने में मज़ा आती है। सो ऐसा नहीं होता कि आप रियलिटी शो कर लोगे तो आपको रियलिटी शो मिलेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा रियलिटी शो कर रहे हो, लोगों को ऐसा लगता है कि एक मिसकंसेप्शन है कि यार अगर ये रियलिटी शो कर रहा है तो ये एक्टिंग नहीं कर रहा। बट मैं पहले एक्टर था। मैंने पहले ये है मोहब्बतें किया है, कुमकुम भाग्य किया है, कॉन्टी लोग के शो किए हैं, मैंने बहुत काम किया है। उसके बाद मैं रियलिटी जोन में आया। सो ऐसा नहीं होता कि अगर रियलिटी कर सकता है तो एक्टिंग नहीं कर सकता। फिर मेहनत उतनी लगती है। ये नहीं होता कि अगर यार ये हर्ष है, यार इसको टीवी पे देखा था तो मैं इसको ले लूंगा। नहीं, आपको चैनल के लोग जानते हैं। अब जैसे आपने रियलिटी में अपने आप को प्रूव किया कि नहीं यार ये लेने के काबिल है, वैसे ही टीवी में होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में पैसा लगाते हैं, 20-30 लाख पर डे जाता है। सो वो ये कहते हैं कि यार एक एक्टर ऐसा लेकर आए कि यार वो डायलॉग तो बोल ले, एक्टिंग तो कर ले, ऐसा ना हो कि यार मेरे को दूसरे दिन तीसरे दिन इसको रिप्लेस करना पड़े, Right. वो भी कॉस्ट लगती है। सो हर चीज़ का एक मुझे ऐसा लगता है ग्राफ होता है। हर चीज़ आपको नीचे से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं ना अचानक से, वो उतनी जल्दी नीचे गिरते हैं। एंड जो लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप सीख के आगे बढ़ते हो तो आप लंबे समय तक जाते हो, है ना। जैसे प्रिंस भाई हाँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लोग बोलते हैं कि रियलिटी के बाद काम नहीं मिलता, रियलिटी मिलता है। इन्होंने किया, रोडीज किया, स्प्लिट्स किया, फिर बिग बॉस Big किया। Boss उसके किया। बाद बिग बॉस के बाद इन्होंने एक शो किया था जो बड़ो बहू, हाँ। डेली सोप, हाँ। 2 साल चला, Yes. है ना। उसके बाद उन्होंने नच बलिए किया। हाँ। अब वो उनकी चॉइस है कि यार मुझे ना गाने बनाने हैं, मुझे रोडीज से प्यार है, मुझे ये करना है, इसलिए वो कर रहे हैं, है ना। अगर एल्विश भाई की बात करो, सो उन्होंने एक रियलिटी किया, अभी होस्ट कर रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ। और हॉटस्टार पे दूसरे Yes. शोज लेकर आ रहे। Laughter show. सो हर इंसान की ना जर्नी डिफरेंट होती है। हर इंसान का वो अलग है कि उसको कहाँ तक जाना और कितनी भूख है। फॉर एग्जाम्पल किसी को एक्टिंग करनी नहीं है तो इसलिए वो लोग एक्टिंग फील्ड में जाते ही नहीं, ऑडिशन देते ही नहीं है। अब किसी को एक्टिंग करनी है, प्रतीक सचपाल, हाँ। उसने रियलिटी किया, उसको करना था डेली सोप, वो डेली सोप कर रहा है। तो बहुत सारे नाम है ऐसे जो जिनको एक्टिंग करनी है वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट आप में भूख होनी चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, श्रीवेत और श्रेया आई थिंक दोनों ही इनसाइडर्स थे। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था, चाहे पीआई राउंड में हो या जीडी राउंड में हो? ये जीटी में तो मेरी शिवित का कोई काम नहीं था। पीआई में भी ज़्यादा कोई काम नहीं था। पीआई में मेरा जो इंट्रो लिया था वो था हामिद, मेरा एंट्री और एग्जिट। हाँ। सो हामिद के साथ यार जो मेरा सीन था ना, वो स्प्लिट्स के टाइम पे ना बहुत डिफरेंट था। स्प्लिट्स के टाइम में मैं उसको ऐसा लगता था मैं यार फालतू बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इतना, अगर वो होता मेरे सीजन में क्या होता। बट फिर उसने भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोली कि यार ऐसी चीज़ें मुझे लग गई, एंड हम बाहर मिले। एंड हामिद वॉज लाइक वेरी जेन्युइन, वेरी स्वीट, क्योंकि मेरे ज़्यादा बिकॉज एमटीवी को पता है कि शिवित मेरे भाई जैसा है। सो वो अलाउड ही नहीं था मुझसे बात करना हाँ। पूरे शो पे। सो शिवित एक ऐसा इंसान था जिसने मेरे पूरे शो पे मेरे से बात नहीं करी है। अगर मैं यहाँ खड़ा होता था तो वो 4 गली छोड़ के खड़ा हो सकता था, और गलती से किसी ने देख लिया ऑफिशियल ने, क्योंकि क्या होता है ना, लोग ना बहुत जल्दी इल्जाम लगा देते हैं। हाँ। यार शिवित ना हर्ष से बात कर रहा था, उसको कुछ बता रहा होगा, है ना। सो वो सब अलाउड नहीं था। और जो मेरा इनसाइडर था जिसके साथ मैंने ज़्यादा काम किया वो हामिद है। वाओ। एंड श्रेया, वो दोनों अच्छे हैं। मेरे को लगता है श्रेया इज वेरी गुड विद हर कंटेंट एंड शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ नाइस। एंड हामिद, आई थिंक हामिद बहुत काम है। बीइंग ए इनसाइडर और जैसे रिपोर्टर, अगर आप बोलते ही रहोगे तो कंटेस्टेंट का कंटेंट कैसे निकालोगे। हाँ। सो सेम चीज़ हामिद में। हामिद एक क्वेश्चन पूछता है एंड वो आपकी बातें सुनता है, फिर एंड ही इज लाइक डायरेक्टर्स पर्सन। सो वो आपसे बात कर रहा है, वो सामने डायरेक्टर कैमरा मैन को देख रहा है, एंड उसको पता है कि अब यार ज़्यादा हो रहा है तो वो बोल देंगे, तो वो क्वेश्चन चेंज कर देगा। सो एज अ इनसाइडर दे वर वेरी गुड। शिवित के साथ मेरी कोई ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ एक एग्जिट इंटरव्यू हुआ था
नहीं नहीं, एग्जिट इंटरव्यू मेरा हामिद के साथ ही हुआ था जब मैं पीआई से बाहर निकला, और कोई नहीं, अभी तक तो मेरा नहीं हुआ इनकाउंटर ऐसा कोई शिवेद के साथ। ओके। जब ये प्रोमो आया तो शिवेद का क्या रिएक्शन था, ये जो एल्विश वाला जब प्रोमो आया या लोगों ने देखा, तब शिवेद से कुछ बात हुई या कुछ बोला उन्होंने? यार मेरी बात तो नहीं हुई, एंड वो लोग तो देख के आए हैं जर्नी, है ना, बात नहीं हुई तो क्या हुआ, उसने तो सब कुछ देखा है। हाँ। एंड यार मैं हूँ, मैं ऐसा मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि हर्ष बोल देगा नहीं यार मैं तो नहीं ऐसा, क्योंकि मैं हूँ ऐसा। मुझे ना मैं धोखा नहीं देता किसी को। पहली चीज, मेरे पर बहुत इल्ज़ाम लगे स्प्लिट्स के टाइम पे, लोगों ने बहुत इल्ज़ाम दिया कि नहीं धोखेबाज है, देखना रुशाली को छोड़ देगा। विद गॉड ग्रेस, है ना, टच वुड, भाई जिसको उस टाइम बोला उसी के साथ था, गेम में भी जिसको वादा किया उसी के साथ था, है ना। सो आपको धोखा लगे, आप बोलो कि ऐसा है, मुझे पता है भाई मेरी नीयत कितनी साफ है, मैं क्या हूँ। तो मुझे ना, जब मैं बोल भी रहा हूँ कि यार आप देख लो, है ना, धोखा दे रहे हो, मेरा टाइम आएगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और आई स्टैंड बाय दिस। मैं ऐसा हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देता, आप अगर सामने से दोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, फिर कोई भी हो। ओके। और इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी ब्रेकअप की रूमर्स देखे होंगे आपने, या कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अब व्हाट डू हैव टू से, क्यों ऐसा होता है कि स्प्लिट्स विला के बाद कुछ कपल है जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं एंड देन उनका ब्रेकअप हो जाता है, एंड देन पूरे सोशल मीडिया पे लोग लाइक ये अच्छा था, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? मैंने बोला ना, क्या होता है कि आप आइडलाइज ही गलत लोगों को कर लेते हो, है ना। वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। सो क्या होता है, आप लोग देखते हो अरे नहीं यार ये तो बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, फलाना है ढिमकाना है। सो पहली चीज़, हर चीज़ कंटेंट नहीं होती, एंड जोक्स अपार्ट जो भी मैं बोल लूँ अभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग जब रियलिटी शो कर रहे होते हैं ना, एक रियलिटी जोन में होते हैं, सो हमारे पास कैमरा वो नहीं है, फ़ोन नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एंड देयर इज़ अ सिचुएशन जिसमें हमें डाल दिया जाता है कि अब ये आपको खाएंगे लोग। सो आपको पता है यार कि ये शो पे ना मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ सिवाय मेरे पार्टनर के, अगर पार्टनर जेन्युइन हो। अगर पार्टनर जेन्युइन नहीं है तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो वो जो सिचुएशन पे जो कपल्स बनते हैं ना, है ना, फॉर एग्जाम्पल मी एंड रुशाली, हाँ। शायद हम भी नहीं टिक पाते, ऑनेस्टली नहीं टिक पाते अगर हमारा कोई इतना ज़्यादा सिचुएशन नहीं होगी। क्योंकि जब आप लाइफ में बाहर आते हो ना, तब आपके पास रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं आपसे बात करने के लिए, तब आपको समझ में आता है नहीं नहीं यार वो रियल नहीं था, वो ऐसा था। बट आप जब शो पे बहुत सारी चीज़ें देख के आते हो, जैसे मैंने उतार चढ़ाव देखे, द अमाउंट ऑफ थिंग्स आई हैव सीन इन द शो, तब मुझे समझ में आया यार ये इंसान जब अपना फ़ायदा देखकर मुझे निकाल सकता था शो से, वो मेरे साथ खड़ा रहा, तो ये ज़िंदगी में भी खड़ा रहेगा। कितना अच्छा मौका था रुशाली के पास कि मुझे उसी टाइम वो निकाल देती कि यार मुझे तो नहीं पता था ये सब करते आ रहा है, सिंपैथी भी सारी ले जाती, सब इसको लोग प्यार करते, नहीं यार बेचारी के साथ गलत हुआ, विलन होके निकाल देते मुझे शो वाले। बट वो लड़की ने कहा कि नहीं यार मुझे हेट आए जो मर्जी आए, मैं खड़ी हूँ इंसान के साथ। तो फिर आपको ना, तब आपको समझ में आता है कि यार ये शो से भी बढ़कर कोई चीज़ है, वो होती है इंसानियत, जो ये इंसान है। अब बाकी जो कपल जाते हैं वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग कंटेंट के लिए होते हैं, है ना, कि कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार अभी ये शो चल रहा है, 7-8 महीने का जो फेम है हम इसको मिंट कर ले, है ना, पैसे कमा ले, ये चीज़ें कर ले। मैं तो बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, प्रिंस भाई, युविका भाभी, है ना, उन्होंने शो किया बिग बॉस, उसके बाद शादी करी, है ना, रियलिटी शो के सबसे एक कपल जिनका नाम इतना बड़ा है। सो ऐसे ही होता है यार। और हमारा शो आ रहा है प्यार अनफिल्टर्ड, तो उसमें भी उसी की कहानी में बता रहा था कि ये प्रिंस भाई और युविका भाभी, उनकी पूरी कहानी हमने उसमें दिखाई है कि कैसे, जो लोगों को नहीं पता। सो स्प्लिट्स विला कपल जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रियलिटी शो नहीं करना चाहते ना, और जिन्होंने गलती से रियलिटी शो कर लिया, वो कभी भी फेक नहीं होंगे। जिनको जिंदगी में सिर्फ रियलिटी शो करना ना, जो आप कहते हो कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो करते हैं, हाँ। जिनको बचपन से जो आके बोल देते ना मेरा रोडीज करने का सपना था, मुझे स्प्लिट्स में जाना था, मेरा बिग बॉस का सपना था, ये कभी नहीं टिक सकता एक रिलेशन में।
क्योंकि आपकी सोच ही वो है ना, आपको वो शो जीतना है, आपको उस शो से कुछ करना है, कमाना है। कोई भी एक इंसान मेरे को बता दो जिसने ये बोला था कि नहीं यार मेरे को तो शो से निकाल दो, मेरे को ये स्प्लिट्स में आया, मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे मेरा जो पार्टनर मिला मेरे को उसके साथ रहना है, एक इंसान भी नहीं होगा। यार मेरा तो सपना था, मेरा मम्मी का सपना था स्प्लिट्स जीतना है। किसकी मम्मी का सपना होता है स्प्लिट्स जीतना? मेरी मम्मी का तो था। मेरी मम्मी का लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरी मम्मी का सपना था कि वो रियलिटी शो में देखना चाहती थी। उनको कोई फर्क नहीं है, उन्होंने मेरा स्प्लिट्सविला का एक एपिसोड नहीं देखा, अच्छा। एक भी नहीं देखा। बट जिसको देखा ना वो बैठी हुई अंदर, उसको इतना प्यार करती है कि मतलब मेरे से ज़्यादा प्यार करती है। तो मैंने बोला ना कि कोई कोई ऐसी सिचुएशन होती है, शायद कोई रियल बनते हैं बॉन्ड, लेकिन वो जब दुनिया की ऐसी इन्वायरमेंट में आते हैं ना, सो मैंने बोला ना हर इंसान ग्रे होता है। ग्रे का मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छा है, आप में अच्छाई भी है, आप में बुराई भी है। आपको कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, कभी कभी आपको छोटी सी चीज़ में गुस्सा आता है। तो एडजस्टमेंट और कंपैटिबिलिटी दोनों बहुत ज़रूरी है अगर आप एक रिलेशनशिप में देखते हो लॉन्ग टर्म। तो शायद इसलिए नहीं टिक पाते। ओके। इसके बाद अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आता है रुशाली के साथ में, तो आप दोनों साथ में जाओगे या अलग अलग जाना पसंद करोगे? यार मैं तो हर ऑफर के लिए रेडी हूँ। हाँ। देखो मुझे ऐसा लगता है काम मिले तो अच्छे से काम करो। एंड हाँ, अगर रुशाली के साथ आता है तो वेल एंड गुड, तो मैं रुशाली को भेज दूंगा कि भाई आप जाओ। बट सही है यार, मुझे ऐसा लगता है कि काम ना बहुत नसीब वाले होते हैं जो काम करते हैं। कोई वे आप काम कर रहे हो है ना, कोई रियलिटी शो भी कर रहे हो, करते रहो, अपना 100% दो, बेस्ट दो, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा, है ना। सो अगर बिग बॉस मिलना होगा तो बिग बॉस मिल जाएगा, कोई और शो मिलना होगा तो कोई और शो मिल जाएगा। हम अपनी मेहनत करते हैं। ओके। कोई और शो मिलता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि इस तरह का कैरेक्टर? अरे मुझे ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे ना मेरा ना एक ऑडिशन बहुत वायरल हुआ, अभी उसको मैंने प्राइवेट करवाया। हाँ। सो मैंने ऑडिशन दिया था विराज डोबरियाल का, अच्छा। हाँ। सौभाग्यवती भवा एक करके आता था। यस। सो जिस कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, उसने बोला कि तू बहुत फिट जाता है उस रोल में। तो मैंने कहा क्यों, कहता कि मैंने तेरा स्प्लिट्सविला देख लिया था। तो यार मतलब मेरे को पहले करेक्टर आते थे स्प्लिट्सविला सारे पॉजिटिव, है ना। अब थोड़े लोग ना मेरे को ऐसा कहते हैं कि नहीं यार ग्रे शेड है कर ले, ये ऐसा शेड है कर ले। बट अब लोग फिर से बोलने लगे नहीं यार ये तो ग्रीन फ्लैग है, इसने तो रोडीज में ऐसा किया। तो लोगों की ना ओपिनियन चेंज होती है। और सेम मैं ये बोलता हूँ, मुझे जो भी काम आएगा ना मैं करूँगा, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं जो काम करते हैं। एंड काम करो, मेहनत करो और खुश रहो। ओके। लास्टली कुछ मैसेज है अपने फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए, आने वाले एपिसोड में रोडीज के जो फैंस हैं उनके लिए? बस यही बोलूँगा यार, ये तो ट्रेलर है, अगर ये ट्रेलर देख के हिल रहे हो सारी, तो फिर तो एपिसोड विल बी टू मच फन भाई। एपिसोड्स आर फन। एंड इस बार आपको रोडीज में बहुत सारी चीज़ें अलग दिखेंगी, है ना। ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कभी रोडीज में नहीं हुआ, मतलब जो आप सोच सकते हो ऐसा। एंड इट वुड बी फन। दोबारा इंटरव्यू देने के लिए ये लोग आएंगे ज़रूर, और फिर मैं बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये आग यहाँ नहीं रुकेगी, ये आग बढ़ती जाएगी। देखते हैं आग कहाँ तक बढ़नी है ना। हम फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।